नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन या पाक भारत पर हवाई हमला कोई सोच भी नहीं सकता। अगले साल और QRSAM मिसाइल तैनात होगी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय साल 2024 में भारतीय सेना के लिए और अधिक स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और चीन की सीमाएं और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि ये भारत के देसी आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली की ताकत और बढ़ा देगा। दोस्तों, पिछले साल इस मिसाइल के 6 परीक्षण किए गए थे, जिसमें यह देखा गया था कि क्या वो तेज गति से दुश्मन के टारगेट पर सटीक से हमला कर सकता है या नहीं। लेकिन इस मिसाइल ने टारगेट को चुटकियों में नष्ट कर दिया। ये सभी परीक्षण दिन और रात में किए गए थे। दोस्तों, इन परीक्षणों में लॉन्ग रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग टारगेट, लो राडार सिग्नेचर क्रॉसिंग टारगेट और 2 मिसाइलों को एक के बाद एक टारगेट के बचने और खत्म होने की समीक्षा की गई। परीक्षणों में QRSAM ने सभी स्टैंडर्ड को पूरा किया गया। दोस्तों, सटीकता के साथ टारगेट पर हमला किया गया। इस दौरान मिसाइल के वारहेड चेन की भी जांच की गई। सारे परीक्षणों के बाद यह बात पुख्ता हो गई कि QRSAM सिस्टम बेहतरीन, घातक, तेज और सटीक है। फ्लाई टेस्ट के दौरान टेलीमेट्री, राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की भी जांच की गई, ताकि यह पता चला सके कि मिसाइल दुश्मन टारगेट को सही से ट्रैक कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इन परीक्षणों के बाद QRSAM को सेना को तैनाती के लिए सौंप दिया गया। इन मिसाइलों में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर RF सीकर लगे हैं। इस सिस्टम में इसके अलावा मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलेंस और मल्टीफंक्शन रडार होता है। आप इस मिसाइल को दागने के बाद भूल जाइए, यह अपने टारगेट का पीछा करके मारती हैं, यानी दागो और भूल जाओ वाली तकनीक पर यह मिसाइल काम करती है। फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती हैं। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो वह कहीं भी छिप नहीं सकता, उसको खत्म होना तय है। दोस्तों, QRSAM के ऊपर HMX या TNT या प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड लगाया जा सकता है। वारहेड का वजन 32 किलोग्राम हो सकता है। मिसाइल की रेंज 3 से 30 किलोमीटर है। यह 98 फीट ऊंचाई से लेकर 23,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। सॉरी दोस्तों, 33,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी अधिकतम गति 4.7 मैक यानी 5,757 किलोमीटर प्रति आवर है। दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से लगभग 5 गुना तेज उड़ान भरती है। इसे 6 ट्यूब वाले लॉन्चर ट्रक से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की इतनी तेज गति है कि दोस्तों कोई भी हथियार संभलने का मौका नहीं देती है। यह मिसाइल और दुश्मन को तुरंत देखते ही मार गिरा देती हैं। दोस्तों, इस मिसाइल की रफ्तार बहुत अधिक है, मतलब 4.7 मैक है। दोस्तों, 5 मैक से अधिक की रफ्तार को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग इसकी रफ्तार ध्वनि से 5 गुना तेज है। तो दोस्तों, किसी भी टारगेट को ये ध्वस्त करती है तो उस टारगेट को पता भी नहीं चलता है कि कितनी स्पीड से इस मिसाइल ने आकर उसको नष्ट कर दिया। दोस्तों, DRDO और इंडियन आर्मी ने ओडिशा के तट के पास क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का पिछले साल सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण इन मिसाइलों की रेंज, ताकत, सटीकता और तेज गति से उड़ रहे टारगेट को मार गिराने की क्षमता जांचने के लिए किया गया था। परीक्षण में 6 फ्लाइट टेस्ट किए गए थे, मतलब 6 बार दोस्तों परीक्षण किए गए थे अलग अलग प्रकार से। दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दोस्तों 8 सितंबर को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था 2022 में। दोस्तों, ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 6 मिसाइलें दागी गई। मिसाइलों को दागने के दौरान यह देखा गया कि क्या वो तेज गति से आ रहे टारगेट पर सटीक से हमला कर पाते हैं या नहीं। परीक्षण के दौरान कई तरह की परिस्थितियों को पैदा किया गया, जिसमें दुश्मन का हवाई टारगेट तेज गति से आता है, उसे खत्म करने के लिए QRSAM को लॉन्च किया जाता है। इस दौरान लॉन्ग रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज या हाई एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग टारगेट, लो राडार सिग्नेचर क्रॉसिंग टारगेट और 2 मिसाइलों को एक के बाद एक टारगेट के बचने और खत्म होने की समीक्षा की गई। परीक्षण को दिन और रात दोनों परिस्थितियों में किया गया। दोस्तों, इस परीक्षण के दौरान वो सारी परिस्थितियां पैदा की गई जो दोस्तों दुश्मन हमला करने के दौरान होती हैं। ड्रोन से भी हमला करवाया गया। दोस्तों, विमान किस तरह से हमला करता है उस तरह से भी हमला करवाया गया। किस प्रकार से और कितनी स्पीड से मिसाइल अटैक करती हैं और उसको किस प्रकार इंटरसेप्ट किया जाना है। दोस्तों, सभी प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करके इस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी परीक्षण पूर्ण किया या अपनी परीक्षा को पास किया। दोस्तों, QRSAM भारत के आसमान को दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने सभी स्टैंडर्ड को पूरा किया। सटीकता से 60
बाद टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल के वारहेड चेन की भी जांच की गई। सारे परीक्षणों के बाद यह बात पुख्ता हो गई कि QRSAM सिस्टम बेहतरीन और घातक एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, DRDO ने फ्लाइट टेस्ट के दौरान टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की भी जांच की, ताकि पता चल सके कि ये सभी मिसाइल और दुश्मन के टारगेट को सही से ट्रैक कर रहे हैं या नहीं, सभी सिस्टम बखूबी काम कर रहे हैं या नहीं। यह दोस्तों सारा चेक किया गया। इसके बाद पता चला कि बिल्कुल परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है और दोस्तों इस परीक्षण को इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काबिले तारीफ और खतरनाक तरीके से अंजाम दिया है। इन परीक्षणों के बाद QRSAM को सेना को सौंप दिया जाएगा दोस्तों 2024 में, और इन मिसाइलों में स्वदेशी कंपोनेंट का भी उपयोग किया गया है। और दोस्तों इस मिसाइल को पहले से भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, पर दोस्तों इस मिसाइल को 2024 में और भी सिस्टम को भारतीय सेना में तैनात किया जाएगा, ताकि LAC पर चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए और LOC पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हमलों से बचने के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षा की जाएगी। दोस्तों सर्वप्रथम हमारी सीमा पर जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाता है वो दोस्तों यही एयर डिफेंस सिस्टम है, और दोस्तों सबसे पहले रिस्पॉन्स भी यही एयर डिफेंस सिस्टम करता है, क्योंकि दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम ही है क्विक रिएक्शन। मतलब दोस्तों ये जल्दी से जल्दी रिएक्शन देता है। इस मिसाइल सिस्टम को दोस्तों शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, और दोस्तों इसका क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा जल्दी प्रतिक्रिया कोई भी मिसाइल सिस्टम नहीं दे सकता है। दोस्तों इसकी रेंज मैंने आपको बताई है, 3 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है दुश्मन की मिसाइलों को बर्बाद करने की ताकत। दोस्तों ये हमारे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज है, जो दोस्तों इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों QRSAM में दुश्मन के रडार सिस्टम को भी फेल करने की क्षमता है। दोस्तों दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी तबाह करने की क्षमता है। QRSAM स्वदेशी उपकरणों से लैस है, मतलब दोस्तों इसको मेक इन इंडिया पहल के दौरान या आत्मनिर्भर अभियान के तहत सारे कंपोनेंट को स्वदेशी तौर पर निर्मित किया जा रहा है। और दोस्तों इसके लॉन्चर का निर्माण भी भारत में ही किया गया है BDL के द्वारा, और दोस्तों इसमें टंट्रा और टाटा कंपनी के ट्रक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई टारगेट को भी बेअसर करने की ताकत है। अगर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जाता है भारत पर, तब भी दोस्तों यह एयर डिफेंस सिस्टम जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। दोस्तों स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से मिसाइलें लैस हैं, और QRSAM की स्पीड जो सबसे घातक है वो दोस्तों 4.7 मैक है। दोस्तों सर्विस लॉन्च और मल्टीफंक्शन रडार मौजूद हैं, और किसी भी मौसम या जगह से मिसाइल दागी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल को मोबाइल पर या वाहन पर इंटीग्रेट किया गया है। मतलब इसको मोबाइल लॉन्चर एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। दोस्तों मोबाइल लॉन्चर एयर डिफेंस सिस्टम उसे कहा जाता है जो किसी भी वाहन पर इंटीग्रेट किया गया हो, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहिए के द्वारा आसानी से लाया और ले जाया जा सकता हो। उस एयर डिफेंस सिस्टम को या उस हथियार को मोबाइल लॉन्चर कहते हैं। और दोस्तों इससे भारत को ये फायदा है कि जो ऊंचाई वाले इलाकों में है वहां पर भी दोस्तों हमारे सेना की सुरक्षा के लिए, हमारे वायुसेना के एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। दोस्तों LAC पर, हमारे दौलत बेग ओल्डी एयरबेस पर इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जल्दी से रिस्पॉन्स करता है और चाइना की तरफ से आने वाले सबसे पहला खतरा हमारे एयरबस पर ही होगा। इसलिए दोस्तों वहाँ पर सुरक्षा और भी मजबूत की जानी है, इसलिए वहाँ दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। मुझे लगता है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और भारत की ताकत जानकर आपको अच्छा लगा हो, हमारे साइंटिस्टों की मेहनत जानकर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।